जंगल में लगातार 5 दिन से बारिश छमछम बरस रही थी। 5 दिनों से सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। मेरा भूख से बुरा हाल है। मैंने बादशाह के लिए दाना जमा तो किया था, लेकिन वो काले कौवे चुरा कर ले गए। उन कौवों की वजह से मुझे हर बार बारिश के दिनों में भूखे ही रहना पड़ता है। मम्मा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। पिता के दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं खोलती हूँ दरवाजा। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर कबूतर अपने छोटे से बेटे के साथ खड़ा था। कबूतर भैया, आप इतनी बारिश में कीकी को साथ क्यों लेकर आए हैं? कबूतर रोने लग जाता है। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरा बेटा भूखा है। 2 दिन से मेरा कीकी भूख से मर रहा है। रानू बहन, कृपया करें, मेरे बेटे को 2 दाने खाने को दे दें। कबूतर भैया, अगर आप कीकी को साथ ना भी लेकर आते तो मुझे आप पर विश्वास था। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, अगर ये दाना कबूतर अंकल को दे दिया तो हम रात के खाने में क्या खाएंगे? कुकू बेटा, हमने दोपहर का भोजन कर लिया है और रात को बिना खाए भी रह सकते हैं, लेकिन कीकी 2 दिन से भूखा है। मम्मा, आप ये दाने कीकी भाई को दे दें, वो भूखा है। आखिरी दाना जो घर में पड़ा था मम्मा चिड़िया उठाकर कबूतर को दे देती है और कबूतर वो दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है। आखिर जंगल में बारिश रुक जाती है। कबूतर, कौवा, चिड़िया और तोता दाना लेने अपने घर से निकलते हैं। वो सब मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान में तो हर तरफ पानी ही पानी था। अब क्या करें? यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। घने जंगल में कोई फल जरूर मिल जाएगा। तो फिर हम घने जंगल में जाते हैं। लेकिन घने जंगल में 2 ही फलदार पेड़ थे जो जड़ से उखड़कर गिरे पड़े थे और उन पर कोई भी फल नहीं था। ये तो बहुत बुरा हुआ। आम का पेड़ भी टूट गया और जामुन का भी। अब तो चिंता की बात है। सभी पक्षी शाम को बिना दाना लिए ही अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। कालू, दाना कहाँ है? मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था और घने जंगल से कोई फल भी नहीं मिला। बहुत मुश्किल आन पड़ी है। ये बारिश जब भी आती है जंगल में पक्षियों के लिए मुसीबत बना देती है। मम्मा, आप परेशान मत हो। देखना, हमें कहीं ना कहीं से दाना जरूर मिल जाएगा और हम सब जी भरकर दाना खाएंगे। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलते हैं और जंगल जाकर ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुकू भाई, वो सामने वाले ऊंचे पेड़, वो जो घाटी के उस पार है। हम कभी भी दाना लेने वहाँ तक नहीं गए। बड़े पक्षी सब जानते हैं, हो सकता है उस जंगल में दाना ना हो। लेकिन हमें निकलना चाहिए। हम सबको इस जंगल से आगे भी निकलना चाहिए। हो सकता है हम किसी नए जंगल की खोज कर लें, जिस जंगल में दाना हो, फल हो और हम जिंदगी बचा सकें, अपने परिवार की और अपने जंगल में रहने वाले पक्षियों की। तो फिर चलो, आपका भाई आपके साथ है। दोनों बहन भाई उड़ते हैं और बड़े बड़े लंबे पेड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते घाटी पर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। दोनों बहन भाई उसके पास जाते हैं। माँ जी, हम पिछले जंगल से आए हैं। भूख के मारे हैं हमारे जंगल में सभी पक्षी। कोई रास्ता बताएं। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय आपने कोशिश की, हिम्मत की और यहाँ तक आए। सामने जाओ, उन बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ एक नया जंगल है जिसमें फल भी हैं और दाना भी। कुकू और गुड़िया बहुत खुश होते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों बहन भाई लंबे लंबे पेड़ों वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। उस जंगल के तो रंग ही नए थे। हरे भरे पेड़ जो फलों से भरे हुए थे। जमीन पर चावल के पौधे थे और हर तरफ अनाज ही अनाज। हमने कर लिया, नया जंगल ढूंढ लिया हमने। कुकू भाई, हमें वापस जाना चाहिए और अपने जंगल के बड़े पक्षियों को अपनी खोज के बारे में बताना चाहिए। मैं कुछ फल तोड़ लूं, फिर ही मम्मा और दूसरे पक्षी हमारी बात पर विश्वास करेंगे। कुकू 2 पके हुए सेब तोड़ लेता है और दोनों बहन भाई वापस होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बच्चों, ये इतने मीठे मीठे लाल लाल सेब आप कहाँ से लाए हैं? मम्मा, हमने नए जंगल की खोज की है। अब सबको भोजन मिलेगा।
फिर कुकू और गुड़िया अपने जंगल के सभी पक्षियों को साथ लेकर उस नए जंगल में जाते हैं। तोता पेड़ पर बैठकर अमरूद खाने लगता है। बचा लिया, कुकू और गुड़िया ने हमें मरने से बचा लिया। अगर कुकू और गुड़िया इस जंगल की खोज ना करते तो ना जाने क्या होता। मेरे बच्चों ने एक बड़ा काम किया है। हर तरफ कुकू और गुड़िया की तारीफ हो रही थी। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों पर गर्व था। कुकू और गुड़िया भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमें बैठने की बजाय कोशिश करनी चाहिए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कुकू की मम्मा 3 दिन से बीमार थी। उसे तेज बुखार था। जंगल में बारिश हो रही थी और ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया का बेटा कुकू अकेला अपनी माँ के लिए दाना लेने निकला हुआ था। वो कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल, आपने दाना लेने कब जाना है? मुझे भी अपने साथ ले जाए। बेटा, ऐसे मौसम में दाना लेने कौन जाएगा? मेरे घर में तो दाना है। अच्छा, मुझे अकेले जाने से डर लग रहा था। कुकू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। तोते अंकल, मम्मा को 3 दिन से बुखार है। आप दाना लेने मुझे भी अपने साथ ले जाएं। बेटा, मेरे पास तो घर में भोजन है। अंकल, मुझे भी उस भोजन में से थोड़ा सा भोजन दे दें। मेरी मम्मा बीमार है। बेटा, हम तोते इन दिनों लाल मिर्ची खाते हैं, लेकिन आप सब पक्षी लाल मिर्ची नहीं खा सकते और मेरे पास घर में लाल मिर्ची के सिवा कुछ नहीं है। दाना कहाँ से मिलेगा मुझे? आप बता दें। यहाँ से सीधे जाओ। मुझे पेड़ों की दूसरी तरफ मैदान है और मैदान में गेहूँ या चावल का दाना मिलता है। कुकू उड़ता है और घने जंगल से गुजरता हुआ ऊंचे पेड़ों की तरफ जाता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा कबूतर का बच्चा जमीन पर झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुकू उस बच्चे के पास जाता है। मेरा कीकी ना जाने कहाँ चला गया। पति जी, एक बार दोबारा जंगल जाएं, कहीं मेरा बेटा बारिश के कारण झाड़ियों में ना फंस गया हो। मैं 2 बार पूरा जंगल घूम कर आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी कीकी दिखाई नहीं दिया। चुप कर जाओ लूसी, चुप कर जाओ। शायद अब हमारा बेटा कभी लौट कर वापिस नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी उदास बैठे हुए थे। कुकू कीकी को झाड़ियों से बाहर निकालता है। कीकी, आप यहाँ कैसे फंस गए थे? मैं बारिश में नहाने घर से निकला था कि तेज हवा मुझे यहाँ ले आई। मैं कब से मदद की गुहार लगा रहा था। चले, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुकू कीकी को साथ लेकर उसके घर जाता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर कबूतर और कबूतरी बहुत खुश होते हैं। मम्मा, अगर कुकू वहाँ ना आता तो मैं कभी भी झाड़ियों से निकल ना पाता। बेटा, आप जंगल क्या करने गए थे? आंटी, मेरी मम्मा बीमार है। मैं सुबह से दाना ढूंढ रहा हूँ और दाना ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल तक पहुँच गया। चिंता ना करो बेटा, मैं आपको अभी दाना देता हूँ। फिर कबूतर कुकू को दानों से भरी एक थैली दे देता है। ये दाना आप घर ले जाएं और अपनी मम्मा से कहना कि जब बारिश रुकेगी तो मैं आऊँगा। कुकू वो दाना लेता है और अपने घर वापस चला जाता है। बेटा कुकू, ये दाना आपने कहाँ से लिया है? कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, जब मैं कीकी को साथ लेकर उसके घर गया तो कबूतर अंकल ने मुझे ये दाना दिया। शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मम्मा, कबूतर अंकल जब बारिश रुकेगी तो हमारे घर आएंगे। शाम हो जाती है और फिर शाम के बाद लूसी कबूतरी और कबूतर रानू चिड़िया के घर आते हैं। चिड़िया बहन, आप इतनी बीमार हैं और हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कुकू से कहा भी था कि आपको जाकर बता दे, लेकिन शायद कुकू भूल गया। लूसी, आप रानू का ख्याल रखें और मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बारिश पहले से थोड़ी कम थी, इसलिए कबूतर को उड़ने में आसानी थी। रास्ते में गोरी कौवी कबूतर से कहती है, कबूतर कबूतर, तुम कहाँ जा रहे हो? रानू चिड़िया को तेज बुखार है। मैं रानू चिड़िया की दवा लेने बुलबुल के पास जा रहा हूँ। दफा करो उस छोटी चिड़िया को, वो कौन सा तुम्हारे किसी काम आएगी। गोरी, हम सब एक जंगल में रहते हैं और हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ जाती है। अभी आज ही चिड़िया के बेटे कुकू ने मेरे बेटे की जान बचाई है। तो फिर जाओ और नौकर बनकर काम करो रानू चिड़िया के, मुझे क्या। कबूतर गोरी कौवी की बातों में नहीं आता और बुलबुल की तरफ चला जाता है।
बुलबुल के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। कबूतर बुलबुल के घर के पास जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। न जाने कब बारिश रुकेगी, कब बुलबुल आएगी, अब मैं क्या करूं? कबूतर ऐसे सोचता है। थोड़ी देर बाद बुलबुल आ जाती है। वो अपना छाता एक तरफ रखती है और घर का दरवाजा खोलती है। कबूतर बुलबुल के घर में चला जाता है। बुलबुल डॉक्टर, आप कहाँ थी? चिड़ियानी के सर में बहुत दर्द था, मैं उसे दवा देने गई थी। फिर कबूतर बुलबुल डॉक्टर से रानो चिड़िया के बुखार की दवा लेता है और वापस चला जाता है। चिड़िया के घर जाकर कबूतर बुखार दूर करने वाली दवा के कुछ कतरे चिड़िया के मुंह में डालता है। कल मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, आपकी मम्मा सुबह तक ठीक हो जाएंगी। लूसी ने घर की अच्छी तरह सफाई कर दी थी। रानो बहन, अब हम चलते हैं। हमारा बेटा कीकी घर में अकेला है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने मेरी मदद की। शुक्रिया तो कुकू का, जिसने कीकी की जान भी बचाई और हमें बताया भी कि आप बीमार हो। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा सॉरी, मैं आपकी दवा ना ला सका। बेटा, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। जो नेकी आपने कीकी के साथ की, उसी के बदले में ऊपर वाले ने हमारे लिए भी मदद भेज दी। फिर रात हो जाती है और बारिश की मध्यम मध्यम आवाज में दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा ने घर को ठंडा कर दिया था और दोनों माँ बेटा गहरी नींद सोए रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा दूसरों की मदद करें और कोशिश करते रहें। और प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा जंगल जंगल घूमता और दूसरे पक्षियों को धोखा देकर उनके घरों में रहता और मुफ्त का भोजन खाता था। कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर आज ही पहाड़ों वाले जंगल में आया था। कालू कौवा पहाड़ की चोटी के नीचे बैठकर अपनी टांग पर पट्टी बांधता है। हाँ, हो गया, अब मुझे जंगल में जाना होगा। मुफ्त का भोजन खाने और मुफ्त का घर लेने के लिए मुझे ढूंढना होगा किसी न किसी पागल पक्षी को। कालू कौवा उड़ता है और जंगल में चला जाता है। एक घर का दरवाजा खुला देखकर कालू कौवा वहाँ जाता है और बाहर खड़ा होकर आवाज देता है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी टांग टूट गई है, पक्षी मेरी मदद करो। घर के अंदर से एक तोता बाहर निकलता है। कौवे, क्या हुआ है तुम्हारी टांग को? तुम्हारी टांग पर तो पट्टी बंधी हुई है। मैं अपनी माँ के पास जा रहा था कि मुझे चोर उल्लू ने लूट लिया और मार मार कर मेरी टांग तोड़ दी। मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। कौवे की ये हालत देखकर तोते को कौवे पर दया आ जाती है। चुप कर जाओ भूखे कौवे, चुप कर जाओ, मैं अभी तुम्हें खाने को अमरूद ला कर देता हूँ। तोता अपने घर में जाता है और कौवे के लिए एक अमरूद लेकर आता है। मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, आज की रात मैं इसी पेड़ पर बैठकर गुजार लेता हूँ। कौवा थोड़ी दूर बैठकर अमरूद खाने लगता है। रात हो जाती है। तोता अपने घर की खिड़की में से कौवे को बैठा हुआ देखता है। मैं इस बेचारे कौवे को आज की रात अपने घर ही रख लेता हूँ। तोता बाहर जाता है और कौवे से कहता है, कौवे तुम मेरे घर में आ जाओ और आज की रात मेरे घर में गुजार लो। कौवा तोते के साथ उसके घर में चला जाता है। मैं मुश्किल में हूँ दोस्त, तुमने मेरी मदद की। जब कभी तुम मेरे जंगल आओगे तो मैं भी तुम्हारी बहुत अच्छी तरह सेवा करूँगा। कौवे, कौन सा जंगल है तुम्हारा? सागर वाला जंगल है मेरा। अच्छा, फिर तो नदी के पास रहने वाले लाल तोते को तुम जानते होगे। नहीं, मैं जंगल में किसी को भी नहीं जानता। मीनू मौसी का घर देखा है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम मीनू मौसी का घर कहाँ है। यार, तुम सागर वाले जंगल में रहते हो और जानते किसी को भी नहीं हो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो तोते, मैंने कल सुबह सवेरे जाना है। कौवा सो जाता है और सुबह उठकर नाश्ता करता है और किसी दूसरे पक्षी की खोज में निकल जाता है। थोड़ी दूर जाकर कौवा अपनी टांग से पट्टी उतारकर फेंक देता है। अब बनूंगा अंधा और अंधा बनकर किसी दूसरे पक्षी की मदद लूंगा। कौवा अंधा बनकर बीच रास्ते के बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक चिड़िया वहाँ से गुजरती है। कोई है जो मुझ अंधे को दाना दे, जो मुझ अंधे की मदद करे।
कौवे की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। कौवे कौवे, क्या तुम्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं, मैं अंधा हूँ। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मेरा रंग कैसा है। मैं लाल हूँ, काला हूँ या फिर नीला। ये सुनकर चिड़िया हंसने लगती है। कौवे, तुम काले हो। कौवे हमेशा काले ही होते हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उड़ना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। चिड़िया आगे आगे उड़ती है और कौवा पीछे पीछे। ये कौवा अंधा होकर उड़ ऐसे रहा है जैसे देख रहा हो। चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। लो कौवे भैया, ये लो दाना। क्या है? दाने में क्या है? कौन सा अनाज है? कौवे भैया, मकई का भुट्टा है। मैं कल मकई का भुट्टा लाई थी। एक मैंने खा लिया था और एक आप खा ले। कौवा मजे मजे से मकई का भुट्टा खाने लगता है। चिड़िया चिड़िया, आज की रात मुझे अपने घर में रख लो। शाम होने वाली है। मैं अंधा कौवा कहाँ जाऊँगा? मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। कौवे भैया, चिंता न करें, आप आज की रात मेरे घर में रुक जाएं और फिर कल मैं आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। ये सुनकर कौवा खुशी से नाचने लगता है। कौवे कौवे, गिर जाओगे, आराम से बैठ जाओ। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। चिड़िया कितनी अच्छी है, मन की कितनी सच्ची है। कौवा आराम से घोंसले में लेट जाता है। कौवे, मटके में पानी नहीं है, मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ और तुम आराम कर लो। हाँ हाँ, आराम ही तो मैं करता हूँ। मैं अंधा कौवा कौन सा कोई काम धंधा कर सकता हूँ। चिड़िया अपना मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया, जो कल तुम मकई का भुट्टा लाई थी उसमें से आधा मकई का भुट्टा मुझे दे दो। तोते भैया, वो तो कौवे ने खा लिया। कौवे ने? कौन से कौवे ने? बेचारा अंधा कौवा आज मुझे रास्ते में बैठा मिला था, भूखा था, बेघर था। मैं उसे अपने घर ले गई। एक कौवा कल मुझे भी मिला था जिसकी टांग टूटी हुई थी। कहीं ये वही नाटकबाज कौवा तो नहीं है? चलो मैं भी जाकर देखूं वो कौवा कौन है। तोते भैया, आप भी ऐसे ही गरीबों पर शक करते रहते हो। वो बेचारा तो अंधा है। लेकिन तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। चिड़िया और तोता घर की खिड़की से जाकर देखते हैं तो वो कौवा चिड़िया की अलमारी खोलकर खड़ा था। ये मीठा फल यहाँ छुपा कर रखा हुआ है और मुझे दे रही है मकई का भुट्टा। कौवा अलमारी से मीठा फल निकाल कर खाने लगता है। चिड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। ये वही कौवा है जिसने कल मुझसे दाना भी लेकर खाया और रात भी मेरे घर में ही गुजारी। इसे तो मैं सीधा करती हूँ। चिड़िया और तोता घर में जाते हैं, लेकिन कौवा फिर से अंधा बनकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया दूसरे कमरे से झाड़ू उठा कर ले आती है। चिड़िया चिड़िया, क्या है तुम्हारे पास? कौवे कौवे, मेरे पास फूल है, मैं तुम्हें फूलों का हार पहनाने लगी हूँ। लेकिन ये तो झाड़ू है, बचाओ बचाओ। कौवा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चिड़िया कौवे को पकड़ लेती है और झाड़ू से कौवे की खूब पिटाई करती है। तोता कौवे को पिटता हुआ देखकर हंस रहा था। चालाक कौवे, पकड़े गए हो, तुम पकड़े गए हो। किसी न किसी तरह कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वो तेजी से भागता और रुककर पीछे मुड़कर देख लेता और फिर से भागता। चिड़िया और तोता कौवे की नौटंकी से बहुत हंसते हैं। ऐसे धोखेबाज कौवों की वजह से अब जंगल के पक्षी किसी पर विश्वास नहीं करते। वो तो मैं आ गया, वरना ये कौवा रातों रात तुम्हारा सारा दाना खा जाता। फिर तोता अपने घर चला जाता है और चिड़िया मीठी नींद सो जाती है।